था और उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती थी। इससे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन दोनों शाम को जब अपने काम से लौट रहे थे, तभी टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी से कहता है, देखो रानो की माँ, मैंने रानो के लिए ये बांस की नाव बनाई है। मुझे पता है उसे नाव बहुत पसंद है। जब वो इसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ मचा हुआ था। बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, पर तभी तेज तूफान की वजह से वो पेड़ टूट जाता है और उसके नीचे दबकर मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। बेचारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ उजड़ गई और उनकी तीनों बच्चियाँ अनाथ हो गई। अब रानो चिड़िया अपने पिता का बांस के खिलौने बनाने का काम करती है और उसी किराए के मकान में रहती है। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, जल्दी दरवाजा खोल। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? तूने 2 महीने का किराया अभी तक नहीं दिया है। चुपचाप मेरे घर को खाली कर दे, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुम तीनों बहनों को। सेठ जी, मेरी मजबूरी को समझिए। बस 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए हमें। मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। कड़कड़ाती ठंड और साथ में बारिश भी हो रही थी। रानो और उसकी बहनें इस बारिश में बेघर हो गई। तभी उन्हें कुछ दूर जाने पर एक टूटा हुआ घोंसला नजर आया। लाडो, टुनटुनी, जब तक हमें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता, तब तक हम यहीं रहेंगे, इस टूटे हुए घोंसले में। फिर रानो चिड़िया अपने आइए आइए, बांस के बने सुंदर खिलौने ले लो, मजबूत और टिकाऊ सस्ते बांस के खिलौने ले लो। अरे कौवी बहन, बच्चे के लिए ये खिलौने ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब चिड़िया, मुझे अपने गंदे पंख से छूने की? पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं हो। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। चलो हटो, जाने दो मुझे। गौरी कौवी रानो को धक्का मारकर चली जाती है। गिरने की वजह से रानो के पंख पर चोट लग जाती है। बेचारी रानो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मजबूर थी। उसकी बहनें घर पर भूखी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड तो इतनी लगी है कि भूख के कारण इस बारिश की ठंड में मर ही जाऊंगी। लाडो, बस थोड़ी देर और, रानो दीदी आती ही होंगी। बस थोड़ा सा और सह ले मेरी बहन। तभी वहाँ कालू सेठ आ जाता है। अरे वाह वाह, उस घर से निकाला तो मेरे इस घर में आकर कब्जा कर लिया। चलो जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है, इसे मैं तोड़कर नया बनवाने वाला हूँ। लेकिन सेठ जी, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या। अब चलो हटो यहाँ से, मेरा घर अभी के अभी खाली करो, वरना तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ऐसा कहकर वो टूटा हुआ घर भी उनसे छीन लेता है। बारिश के कारण दोनों बहनें ठंड से कांप रही थीं। उधर रानो भी परेशान थी। हे ऊपर वाले, थोड़ा सा तो तरस खाओ, मेरे छोटी बहनें भूखी हैं, उनके लिए मुझे खाना लेकर जाना है। इस बारिश को बंद कर दो और कुछ ग्राहक भेज दो जो मेरे ये बांस के खिलौने खरीद ले। रानो की आंखों से आंसू छलक उठे। तभी एक तोता है। अरे चिड़िया, जरा मुझे 2 बांस के खिलौने तो देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। जी तोते भैया, बस मैं अभी आपको खिलौने देती हूँ। फिर रानो जल्दी से उस तोते को खिलौने दे देती है। वो तोता भी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं जल्दी से इन पैसों से अपनी बहनों के कुछ खाने को ले लेती हूँ, वो दोनों सुबह से भूखी हैं। ये कहकर रानो अपनी बहनों के लिए खाना लेकर चली जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसकी बहनें नहीं थी और उस घर में काम चल रहा था। रानो उनको ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। उसकी बहनें बारिश में भीग रही थी और एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। लाडो, टुनटुनी, हमारा घर कहाँ गया? दीदी, वो कालू सेठ उसे अपना घर बताकर हमें फिर से उस घर से निकाल दिया। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? तू रो मत मेरी बहन, मैं हूँ ना तेरी दीदी, अब भी जिंदा है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, लेकिन अपनी छोटी बहनों को ऐसे बेघर रहने नहीं दूंगी। चलो पहले कुछ खा लो, तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रानो अपनी बहनों को खाना देती है। तभी लाडो की नजर रानो के चोट पर पड़ती है। दीदी, आपको यह चोट कैसे लगी? ये तो बहुत गहरी चोट है। थोड़ी देर में रात, जहाँ बारिश के मौसम में सभी पक्षी अपने घरों में बैठे थे, वहीं बेचारी तीनों बहनें बाहर बारिश का कहर झेल रही थीं। रानो को रात भर नींद नहीं आई।
हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने। इससे अच्छा तो तू हमें भी मार देता। कम से कम यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। माँ बाबा को भी छीन लिया, एक टूटा फूटा घर था उसे भी तूने छीन लिया। सुबह होते ही रानो अपनी बहनों को सोता हुआ छोड़कर पक्षियों से मदद मांगने गई। कबूतर भैया, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कोई घर नहीं है, जो था उसे भी पक्षियों ने छीन लिया। कहीं कुछ रहने के लिए मिल सकता है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिल जाएगा चिड़िया, लेकिन किराया देना होगा। लेकिन बंटी भैया, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। चल हट यहाँ से, जब किराया देने को पैसे नहीं है तो मेरा फोकट में टाइम क्यों बर्बाद कर रही है तू। बेचारी रानो कई पक्षियों के आगे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उधर रानो की छोटी बहन अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। लाडो भागते हुए रानो के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। रानो जल्दी से उड़ते हुए अपनी छोटी बहन के पास जाती है। तभी रास्ते में रानो को एक छोटी बांस की नाव पड़ी हुई दिखती है। रानो के मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है और वह उस नाव को उठाकर अपने साथ ले आती है। टुनटुनी, उठ मेरी बहन, देख तेरी दीदी तेरे पास आ गई। उठ ना मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। रानो अपनी छोटी बहन को उठाने लगी, पर उसका शरीर तो ठंडा पड़ गया था। रानो और लाडो जोर जोर से रोने लगी। तभी रानो के आंसू उस छोटी नाव पर गिरते हैं और तभी वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। वो नाव देखते ही देखते एक बड़े से नाव का घर बन गई और टुनटुनी की आंखें भी खुल जाती हैं। हे भगवान, यह कैसे हुआ। यह नाव भी एक विशाल घर में बदल गई और टुनटुनी को भी होश आ गया। लगता है ये जादुई नाव है, इसी ने ही ये सब किया है। तभी उस जादुई नाव के घर से आवाज आती है। हाँ, मैं एक जादुई बांस की नाव हूँ मेरे बच्चों। तभी उस बांस की नाव से रानो चिड़िया के गल आती है। अरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटी, तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं ये सब देखता था, लेकिन मैं मजबूर था बेटा। लेकिन आज तूने ये बांस की नाव उठाई तो मेरी आत्मा फिर से जाग उठी और मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने बच्चों को और दुख सहने नहीं दूंगा। बच्चों, अब से तुम्हारा घर यही है। अब तुम अपना बांस के खिलौने का कारोबार शुरू करना। तुम्हें अब किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर उसके पिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से उस जादुई बांस